ये मोहर जो सफेद घोड़ा है, इसे खुले हुए एक अरसा, एक मुद्दत हो चुकी है। ये घोड़ा तब खुला था जब यीशु अपने बड़े जलाल को पहुंचा था, जब उसने सलीब पर अपनी फतह को मुकम्मल कर लिया। और आसमान पर यूहन्ना उसके बाद जाके देखता है, ये सब वाकया पहले हो चुके थे। यूहन्ना को लिखने को कहा गया, लिख, क्योंकि ये सब चीजें होने वाली है। क्योंकि खुदा माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है, और ये सब चीजें आसमान पर हो रही हैं जमीन के लिए, और जमीन पर ये घोड़े छोड़े जा रहे हैं। और पहला घोड़ा एक बड़ी फतह के साथ जमीन पर खुदा के जलाल को दिखा रहा है। और खुदा के कलाम में लिखा है, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना, आह। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग काला था। उसके सवार का ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को क्या करें, कत्ल करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब ये दूसरा घोड़ा, काला घोड़ा, काला निशान, काला रंग मौत का निशान है। सो इस बड़ी मौत को जमीन पर छोड़ा गया एक झगड़े की सूरत में। अब आप सब का सारा लाएंगे और कहेंगे कि ये हो रहा है। आज किस घर में झगड़ा नहीं है, किस रिश्ते में झगड़ा नहीं है, आज किस कौम में झगड़ा नहीं है, आज किस मुल्क में झगड़ा नहीं है, आज किस रिश्ते में झगड़ा नहीं है। यहां तक लोग खुदा से भी लड़ते हैं, गिला करते हैं, बुड़बड़ाते हैं, कुड़कड़ाते हैं। से एक झगड़ा जमीन पर खोल दिया गया है, और वो क्या पर पैदा कर रहा है, मौत पैदा कर रहा है। लोग अपने अल्फाजों से लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, जहरे कातल से एक दूसरे को खिलाफ बयानात देकर, एक दूसरे के बारे में मौत के फतवे जारी कर कर, एक दूसरे के ऊपर लान तान कर कर मारना चाहते हैं, हलाक कर रहे हैं। झूठी गवाहियां देकर फंसाया जाता है और मौत के घाट उतारा जाता है। और ऐसे झगड़े, ऐसे रगड़े जमीन पर आ चुके हैं कि खुदावंद जानते हैं कि ये वक्त खुदा के हाथ में है, और अगर आप खुदा के साथ नहीं है तो ये झगड़ा आपको भी अपनी लपेट में ले लेगा। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तेरा यीशु आसमान और जमीन की तमाम चीजों को खोलने वाला है, और अगर तू उसके हाथ में है तो तुझे जर ना पहुंचेगी। अगर आप मसीही हैं, हकीकी मसीही, आप ना झगड़ेंगे, ना लड़ेंगे, ना बद्दुआएं देंगे, ना गालियां देंगे, ना किसी के लिए बुरा चाहेंगे, क्योंकि यीशु ने आपको ये क्या किया है, मना किया है। उसने कहा अपने दुश्मनों के लिए क्या करो, दुआ करो। अपने सताने वालों के लिए क्या करो, दुआ करो। जो तेरा चौगा ले उसे कुर्ता भी दे ले, जो तेरा माल ले उसे, जो कुछ तेरे पास है वो भी लुटा दे, क्योंकि तुझे आसमान पर क्या मिलने वाला है, खजाना मिलने वाला है। पर लोग क्या कर रहे हैं, जमा करना चाहते हैं। ये दुनिया का माल जमा नहीं होता था, इसे क्या लग जाता है, जंग और कीड़ा लग जाता है। लेकिन जो कुछ आप आसमान पर जमा करेंगे वो आपका बढ़ता जाएगा। ये प्रस्तुत जिसे आप नहीं करते, ये कलाम जिसे आप नहीं सुनते, ये जिंदा खुदा की इबादत जो खुदा ने आपके नसीब में की है। शायद आप एक छोटे घर में पैदा हुए हैं, आपका अच्छा फ्यूचर ना हो, आपकी अच्छी शक्ल सूरत ना हो, लेकिन आपके पास यीशु है जो हमेशा की क्या रखता है, जिंदगी रखता है। वो आपके सब आंसू क्या करेगा, पहुंच डालेगा। वो जानता है कि आप मुसीबत में हैं, वो जानता है कि आप दुख में हैं, वो जानता है कि आपने मेरी खातिर बड़ी बेइज्जती करवाई है, वो जानता है कि आप रुस्वा हुए हैं, आपको गाली दी गई है, आपको बेइज्जत किया गया है, आपको रुस्वा किया गया है। इन सब हालतों में अगर आप मसीही हैं तो ये मोहर आप पर असर ना करेगी, और अगर आप नामी मसीही हैं तो आप भी इसकी जद में आ जाएंगे। सो आज क्या हो रहा है, कौमों और उम्मतों के दरमियान झगड़े हो रहे हैं। हर कौम दूसरी कौम को मिटाना चाहती है, हर खानदान दूसरे खानदान को तबाह करना चाहता है,
हर रिश्ता दूसरे रिश्ते को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि ये मोहर खुल चुकी है और ये मोहर खुली रहेगी, ये बंद ना होगी। और आगे और मोहरें खुलती जाएंगी, नसिंगे खुलते जाएंगे, प्याले खुलते जाएंगे और लोग क़यामत की तरफ बढ़ते जाएंगे और लोग इसको रोक ना पाएंगे। और जैसे आटे को छाना जाता है और भूसी अलग की जाती है, इसी तरह मसीही लोग छाने जाएंगे। जो खालिस होंगे वो हवा में उड़ जाएंगे और जो खालिस ना होंगे वो इन मुसीबतों को देखेंगे। सो तैयारी पकड़ें, अपने आप को तैयार करें। ये आज आपके सामने हो रहा है, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, आपके घर के अंदर, आपके रिश्ते के अंदर हो रहा है। एक नफरत जमीन पर फैल चुकी है। अगर खुदा की मोहब्बत को लोग नहीं जानते तो फिर उस नफरत का हक रखते हैं जो इंसान के अंदर है। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, मोहब्बत न रखूं तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ। आप झांझ हैं, आप खुदा की मोहब्बत से वाकिफ नहीं है। उसने आपके लिए मोहब्बत में जान दी है, आपके गुनाहों का क्या दिया है, कफारा दिया है। हमें तो ऐसे इबादत प्रस्तुत करनी चाहिए जैसे आज आखिरी दिन है जमीन पर, ताकि हम आसमान पर जा सके। क्या कभी हमने ऐसी इबादत की है? क्योंकि हमारे दिमाग में वो सब कुछ है जो दुनिया में हो रहा है। यीशु ने आपको दुनिया से अलग रहने को कहा। उसने कहा दुनिया से अलग रहो, दुनिया की हम शक्ल ना बनो, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जा रही है। एक बड़ी दहशत, एक बड़ा झगड़ा जमीन पर रगड़े की तरह शुरू हो चुका है और ये बंद ना होगा। ये लड़ाइयां झगड़े बंद नहीं होंगे। ये उसकी जिंदगी में बंद होंगे जिसकी जिंदगी में कौन है? यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। और वो फतह पाएगा इन झगड़ों पर। वो किसी से नहीं लड़ेगा, वो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा और खुदा का कलाम उसका जोर बन जाएगा और वो फतह पर फतह पाएगा। दुनिया उस पर फतह नहीं पाएगी, बल्कि वो दुनिया पर फतह पाएगा। इसलिए जब भी कोई आपको बद्दुआ दे, गाली दे, तो आप क्या करेंगे? दुआ देंगे। हाँ, कितना भी गुस्सा आपको हो, कितनी भी नफरत आपके अंदर क्यों ना हो, कितनी भी बगावत क्यों ना हो, कितना भी गुस्सा आपको आया हो, तो तब आप खुदा की बादशाही के लिए अपने को क्या कर लेंगे? तैयार कर लेंगे। ये वो पोशाक है जो आपके ऊपर बुनी जाएगी और आप एक रूहानी शख्स बनेंगे, आप एक जोरावर शख्स बनेंगे। यीशु ने क्या कहा कि मैं दुनिया पे क्या आया हूं? गालिब आया हूं। उसके मुंह पर तमाचे मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसको थूका गया, उसको रुस्वा किया गया, पर उसने कोई, उसके मुंह में जरा भी छल ना था। उसने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था कि सब कुछ उसके इख्तियार में है। हालेलुया, हालेलुया। वो जानता था कि सब कुछ उसके इख्तियार में है। अगर वो कहता हवा थम जा, लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो ऐसा हो जाता, क्योंकि वो बादशाह का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार तेरे यीशु के पास है। हालेलुया। वो सब कुछ करने की ताकत रखता था, मगर वो खामोश रहा। किसके लिए? किसके लिए? आपकी तो आवाज नहीं निकलती। आपके लिए। सीना पे हाथ ठोक कर कहे मेरे लिए। उसने मेरे लिए किया, ताकि मेरे गुनाहों का जो मैं समेट, जिससे मैं निकल नहीं सकता, मेरी उस लानत से जो बाप दादा से मेरे साथ चली आ रही है, जिससे मैं छूट नहीं सकता, मुझे छुड़ाने की कुदरत रखता है। उस डाकू की तरफ देखें, उसने सारी उम्र जना, चोरी, डाके के सिवा को काम किया। क्या वो खुदा की बादशाह में जा सकता था? बहुत सादा सा, इजी होकर सुने तो आपको समझ आएगी। वो नहीं जा सकता। कोई शरीयत
कोई कानून, ना दुनिया का, ना इंसान का, ना खुदा के कलाम की शरीयत, ना दुनिया की कोई शरीयत उसे हुक्म जारी करती कि वो खुदा की बादशाह में जाए। पर यीशु ये इख्तियार रखता है। हालेलुया। यीशु क्या रखते हैं? इख्तियार रखते हैं कि वो आपको एक ऐसी जगह पर ले जाएं जो आपकी सोच और ख्याल में नहीं था, क्योंकि यीशु जानते थे कि ये गुनाह के अंदर जन्म लिया है इसने। इसके पास गुनाह करने के अलावा कोई हल नहीं था। वो जानते थे कि ये एक गुनाह की जद में ही पैदा हुआ है और गुनाह की हालत में मरने वाला है। लेकिन इसने मुझ पर क्या रखा है? मुझ पर क्या रखा है? मुझ पर क्या रखा है? ईमान रखा है। इसने मुझे पहचाना है। इसने कहा तू आज मेरे साथ कहां होगा? फरदास में। जब वो सलीब पर बोला, एक डाकू को हमेशा की जिंदगी दे गया, क्योंकि उसके पास हमेशा की क्या थी? जिंदगी थी। जो कुछ आपके अंदर होता है वो आपके मुंह में होता है। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सो इस झगड़े रगड़े की दुनिया में अगर आपने फतह पानी है तो खुदा के कलाम पर निगाह करें, मत इस दुनिया के हम शक्ल बने। और अगर आपने ऐसा किया तो आप हवा में, आप कहां जाएंगे? कहां पर? आपके तो हाथ हवा में नहीं उठ रहे, तो बाकी चीजें कहां से उठेंगी? हाँ जी, कहां आएंगे? कहां पर? हवा में। कहां? ठंडे ठंडे लोग हवा में नहीं उड़ते। कहां जाएंगे? कहां पे? कहां पे? उठे और ईमान रखें कि यीशु के वसीला से हम कहां जाएंगे? हवा में उड़कर उसका क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए हुआ है। उसने हमारे लिए क्या पाई है? फतह पाई। अगर हम फतह पा सकते तो हम यीशु को ना जानते। अगर हम फतह पा सकते हम यीशु को ना जानते। हमने यीशु जी को कहा है कि मैं फतह नहीं पा सकता। उस डाकू ने भी कहा था मैं फतह नहीं पा सकता, मैं तो बदकार और गुनाहगार हूं। खुदा का कलाम कहता है जो जान इकरार करेगी सो वो क्या पाएगी? निजात पाएगी। सो ये घोड़ा झगड़े को लिए निकलता है एक लंबी बड़ी तलवार, यानी कि कैसी जंग जो खत्म ना होगी। अभी दुनिया में जंगें खत्म नहीं होंगी, न झगड़े खत्म होंगे। चर्च पेंट होने वाला था, उन्होंने कहा कि एक माह के लिए आप छुट्टी कर लें। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हालात बहुत खराब हैं, दुनिया का एंड हो चुका है, पता नहीं अगली इबादत कर सकते हैं कि नहीं। तो हम शुक्रगुजार हैं नाज़रीन चर्च के, मिनिस्ट्री के, कि उन्होंने कहा कि आप बाहर अरेंज कर सकते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं कि आज हमने सारा दिन, बेटे असद ने बहुत भाग दौड़ के साथ इस सारे काम को कंप्लीट किया और खुदा ने इस बेटे को इस्तेमाल किया और आज हम शाम इबादत कर सके और आज के कलाम को सुन सके हैं। क्योंकि आप इस तैयारी में अगर जब तक जिंदगी बसर नहीं करेंगे, हमने ये सब कुछ आपके लिए सजाया है ताकि आप आए, प्रस्तुत करें, लेकिन आप प्रस्तुत में खामोश। आप कलाम सुने, आप कलाम में फिक्रमंद दुआ कब होगी? आपकी तैयारी आपको बरकत देगी, आपका ईमान आपको फतह से बढ़कर गलबा देगा। आगे जो 2 घोड़े और खुलने वाले हैं, अगर मैं उनको अभी खोलूंगा तो शायद आप रोना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक दौर शुरू होने वाला है और वो शुरू हो चुका है। वो दौर शुरू हो चुका है। अब ये नहीं होगा कि खुदा छूट दे देगा आपको कि आप अपने मन से जिंदगी बसर करें, बल्कि उसने हर एक जान का फिदिया दिया है और जो जान उसका इकरार ना करेगी वो मिटा दी जाएगी। हाँ, वो कितनी भी जोरावर कौम और उम्मत क्यों ना हो, क्योंकि जब बादशाह निकलता है, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदा है, तो उसको फतह से बढ़कर क्या मिलना है? गलबा मिलना है। अभी घोड़े छोड़े गए हैं ताकि उम्मतें और कौमें जान दें कि यीशु खातमुल कलाम और फाते खुदा है और उसने मौत, कब्र, गुनाह और इब्लीस पर क्या पाई है? क्या पाई है?
اس نے آپ کے گناہ پر بھی کیا پائی ہے؟ فتح پائی۔ آپ اس فتح میں زندگی بسر کریں جو اس نے آپ کو بخشی۔ مت دنیا کے ہم شکل بنے۔ اگر آپ نے آج کے کلام سے جھگڑے پر فتح پا لی تو سمجھیں اگلا قدم آپ کا فردوس میں ہے، آپ تیاری میں ہیں۔ آپ کے اندر خدا کے کلام نے وہ چادر ڈال دی ہے کہ اس زمین پر جھگڑے سے بری الزما ہے، اور اس نے یسوع کی مانند خاموشی اختیار کی ہے اور اپنے خدا پر مکمل کیا رکھا ہے؟ بھروسہ رکھا۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ وہ خدا کی بادشاہی میں اپنے آپ کو تیار کرے۔ یہ تماشا نہیں ہے، یہ آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، آپ کو کلام سنایا جاتا ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، آج کے خادموں کی، اس جہاں کے آخری خادموں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خدا کلیسیا کو صحیح، سچا، کھرا کلام سنائیں تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کے اپنے کیا کر سکیں؟ تیار کر سکیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو تیار نہ کر سکے اور آپ اس دنیا کے ہم شکل بنے تو پھر ریپچر میں آپ نہیں جائیں گے۔ ریپچر میں وہی جائیں گے جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جو اپنی تیاری کو مکمل کریں گے۔ ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ بربادی اتنی زیادہ ہو جائے گی، خدا کو اپنے لوگوں کو نکالنا ہوگا۔ ہر دور میں خدا نے ایسا کیا۔ نوح کے دور میں بھی خدا نے ایسا کیا۔ نوح سے کہا کیا بنا لے؟ کشتی بنا لے۔ خدا جانتا تھا کہ زمین ایسے پانی سے غرق ہو جائے گی کہ ایک جان بھی نہ بچے گی نوح کے خاندان کے علاوہ، کیونکہ وہ کیا تھا؟ راست باز تھا۔ پچھلے جمعے ہم نے سیکھا کہ ہمارے پاس مسیح کی راست بازی ہے۔ اگر آپ کے پاس مسیح کی راست بازی ہے، اس کے باوجود آپ زمین پر رہ گئے تو غلطی کس کی ہے؟ سو اپنی غلطی کو درست کریں، اپنے رویے کو درست کریں۔ جھگڑنے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، معاف کرنے سے ہوں گے، ہاللیلویا، دعا دینے سے ہوں گے، ایک دوسرے پر رحم کرنے سے ہوں گے۔ رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ سو جو اس پیمانہ سے تم ناپو گے اس سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ سو ہم ان مہروں کے اوپر چل رہے ہیں جو کھل چکی ہیں۔ ہم بہت جلد اس فیصلے میں پہنچ جائیں گے کہ ہم کس مہر پر کھڑے ہیں۔ سو مت سمجھیں کہ ابھی بڑا وقت ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جو کچھ خدا کے خادموں کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو خدا کا کلام ہمیں جہاں لے کے گیا ہے، آپ یقین کریں آپ آخری زمانہ میں، آخری گھڑی میں کھڑے ہیں۔ اور اگر آپ نے یسوع کو پکڑ لیا تو نہ تو آپ کی کپی میں سے تیل اور نہ کنڈولی میں سے آٹا ختم ہو۔ مت فکر کریں کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے۔ خدا کے کلام لکھا ہے غیر قومیں فکر میں رہیں گی، پر تم ہرگز فکر نہ کرنا، کیونکہ میں تیرا یہوہ، میں تیرا یہوہ۔ خدا جب 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو مصر سے نکال لایا، کیا ان کو پتا تھا کہ ہماری خوراک ختم ہو جائے گی؟ وہ نہیں جانتے تھے، پر خدا جانتا تھا۔ خداوند جانتے تھے کہ یہ 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد ان کے پاس کھانا ختم ہو جائے گا اور آگے کھانا نہیں ہے۔ اس دن اس نے پہلا لیسن کو دیا، پہلا سبق اس قوم کو سکھایا۔ کیا کو بتائے گا؟ کسی کو نہیں پتا کیا سبق سکھایا۔ اگر آپ میں سے ایک شخص بھی آج بتائے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ جی کیا سبق سکھایا خدا نے؟ God bless you بیٹا، God bless you۔ اس نے سکھایا میں یہوہ، میں کیا ہوں؟ یہوہ یری ہوں۔ میں خود چٹانوں سے ندیاں جاری کرتا ہوں، آسمان سے من برساتا ہوں کہ ایک میں یہوہ یری ہوں۔ تب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ تیرا خدا زمین کے اناج کا محتاج نہیں ہے۔ سو اگر آپ کا خدا یہوہ یری ہے تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ سو اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، کلام پڑھیں، دعا کریں،
رحم کریں، کیونکہ وقت بہت کیا ہے، نزدیک ہے۔ سو آج کے لیے اتنا ہی۔ 2 گھوڑے بڑے خطرناک اگلے جمعے کھولیں گے۔ آج ہم سارا دن انتظامات کرتے رہے، اس سارے ایونٹ کو سجاتے رہے، کیونکہ ہمارے پاس سامان پڑا ہوا تھا، کچھ لوگ جانتے ہیں، پھر ہم نے سارا ارینج کیا، تو شکر گزار ہیں خدا کے، یہ سب چیزیں ہمارے کام آ سکیں، اور آج ہم نے خدا کی عبادت کی۔ خدا کے کلام سے کتنے لوگوں کو برکت ملی ہے؟ آئیے پاک خداوند کے لیے زوردار ہاتھوں سے آپ خود سوچیں، یہ زوراور ہاتھ ہے۔ جھگڑے کے وقت تو ایسا نہیں ہوتا، پھر تو بڑی آواز ہوتی ہے، بڑی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو خداوند کے لیے 2 ہاتھوں سے، 10 سانس سے آواز نہیں نکلتی۔ یہ چیزیں آپ کو برکت دیں گی، کیونکہ آپ کسی انسان کی نہیں، خدا کے پاک روح کی تعظیم کر رہے ہیں، کسی پاسٹر کی نہیں، کسی منسٹری کی نہیں، خدا کے روح کی چیز اور تعظیم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کا پیار نرالا ہے۔ آپ کا خدا نرالا ہے، وہ گناہ گاروں سے محبت رکھتا ہے، وہ کمزوروں سے محبت رکھتا ہے، وہ دردگیوں سے محبت رکھتا ہے، وہ چھوڑے ہوئے سے محبت رکھتا ہے، وہ بدکاروں سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ وہ حقیقی خدا ہے اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ خدا کا برہ ہے جو جس نے خدا کے جہاں کے گناہ کو اٹھا لے گیا ہے۔ سو آپ سب فاتح ہیں اس کے پاک خون کے وسیلہ سے۔ آئیے ایک بار زوردار ہاتھوں سے دل لگا کر پاک خداوند کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے، جس نے اپنے خداوند کی تمجید کریں گے۔ آج کا کلام نہ راہ کے کنارے گرے گا، نہ جھاڑی، نہ پتھریلی زمین پر۔ آج کا کلام زرخیز زمین پر گرے گا، جہاں سے 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا پھل لائے گا، تاکہ سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو ملے، اور بلند نعرے کے ساتھ خدا کے کلام کی تمجید اور تعظیم کریں گے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، یسوع کے خون میں فتح ہے، یسوع نام فتح ہے۔ ایک تقدس تعظیم آپ کے بیٹھنے